फसलों के अवशेष जलाने के मामले सबसे ज्यादा जो है करनाल में सामने आए हैं। अगर पूरे हरियाणा की बात की जाए तो करनाल में अब तक 294 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पूरे हरियाणा के सभी जिलों से सबसे ज्यादा आंके गए हैं। इस समय हम पहुंचे हैं करनाल के कृषि विभाग के दफ्तर में। डिप्टी डायरेक्टर हैं यहाँ पर आदित्य प्रताप डबास, उनसे भी बातचीत करेंगे कि कितने मामले जो है करनाल में दर्ज किए गए हैं, कितने किसानों को जो है फाइन लगाया गया है, कितने किसानों को नोटिस भेजा गया है। तो हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरा हम एक आपको वीडियो दिखाएंगे जिसमें किसान नेताओं की तरफ से भी जो है किसानों से एक अपील की गई है कि कोई भी किसान जब प्रशासन की तरफ से या कृषि विभाग की तरफ से उनको फाइन भेजता है तो कोई भी फाइन किसान नहीं भरेगा। इस तरह की बात हालांकि किसान नेताओं की तरफ से की गई है, लेकिन निश्चित तौर पर जब भी फाने जलाए जाते हैं, फसलों के अवशेष जलाए जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो वातावरण है वो प्रदूषित जरूर होता है। इस तरफ कहीं ना कहीं सोच विचार किसान भाइयों को भी जरूर करना चाहिए और कोई ना कोई रास्ता जरूर इस चीज का निकालना चाहिए। हालांकि समय और पैसा थोड़ा जरूर खर्च होता है, लेकिन क्या कुछ कहते हैं कृषि विभाग के अधिकारी, उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा और हरियाणा भर के किसानों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। करनाल में फसलों के अवशेष जलाने की बात की जाए तो करनाल में सबसे ज्यादा मामले जो हैं पिछले दिनों दर्ज किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूरे हरियाणा में करनाल सबसे आगे देखने को मिला है फसलों के अवशेष जलाने को लेकर। 294 मामले कल तक जो है नोट किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पोल्यूशन भी जो है कहीं ना कहीं बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ किसान नेताओं ने आज जो है सीधे तौर पर प्रशासन को, सरकार को चेतावनी दे दी है, क्योंकि किसानों के ऊपर जो फाइन लगाया जा रहा है, जो नोटिस भेजे जा रहे हैं, उसको लेकर किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि वह कोई भी किसान जो है इस तरह का जो फाइन उन पर लगाया जाए वो उसको जमा ना कराए। और इस तरह की बात भी कही गई है कि कोई भी अधिकारी किसानों के खेतों में ना जाए, तो जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन की जो चिंता है वो आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। क्योंकि पहले ही जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार हरियाणा सरकार पर, हरियाणा के किसानों पर, हरियाणा पंजाब के किसानों पर उंगली जरूर जो है इस बारे को लेकर उठा चुके हैं कि पोल्यूशन जो दिल्ली में फैलता है या दिल्ली तक जो पोल्यूशन पहुंचता है वो करनाल व पंजाब के जो किसान जो फसलों के बचे अवशेष जलाते हैं उसके कारण फैलता है। और इसमें डिप्टी डायरेक्टर जो एग्रीकल्चर है करनाल से आदित्य प्रताप डबास, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्य अधिकारी हैं करनाल से कृषि डिपार्टमेंट के, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पूरे हरियाणा में जो है फसलों के अवशेष जलाने के जो मामले दर्ज किए गए हैं उसमें करनाल के सबसे ज्यादा मामले आके गए हैं, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि करनाल ज़िले में 374 मामले लास्ट ईयर आए थे 15 अक्टूबर तक। इस साल 296 मामले आए, यानी कि 80 मामले जो लास्ट ईयर से कम हैं। और दूसरा, क्षेत्रफल फल की दृष्टि से देखें तो करनाल ज़िला हरियाणा में धान की खेती में प्रथम ज़िला है। यानी कि इस करनाल ज़िले में 1,70,000 हेक्टेयर में तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा एकड़ में धान की खेती होती है। तो उस हिसाब से हम आंकड़ा देखें तो कोई ज़्यादा आंकड़ा आका नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये चिंता का एक विषय है। और जो किसान भाइयों को हमने पिछले 4-5 साल से कस्टमर हायरिंग सेंटर्स 442 कस्टमर सेंटर ऑलरेडी बन चुके हैं और 200 कस्टमर हायरिंग सेंटर इस साल बनाए गए हैं। यानी कि 435 गांव टोटल ज़िले के अंदर हैं और 642 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें वो सभी प्रकार की मशीनें किसानों को सब्सिडी पर दी गई हैं, जिनसे इन फसल अवशेषों को ज़मीन में मिलाया जा सकता है। समय, क्योंकि गेहूं की बिजाई करने का अभी समय नहीं है, गेहूं की बिजाई करने का उपयुक्त समय जो है वो 20 नवंबर तक है। तो किसान भाई इस बात को चिंतित ना हो लेकर के कि उनको गेहूं की अगली फसल की बिजाई करनी है, क्योंकि अभी उचित समय उनके पास है। इसी प्रकार 95 बेलर मशीन भी हैं जो इनकी बेल बना करके बाहर करती हैं, लेकिन एक बेलर मशीन को तकरीबन 10 या 12 एकड़ ही एक दिन में कर सकती है। तो जिन किसान भाइयों का ये तर्क है कि अभी उनके पास समय नहीं है, गेहूं की बिजाई करनी है, 5 नवंबर से पहले गेहूं की बिजाई जो है बहुत ही अग्रणी श्रेणी में आती है, और वो इसकी चिंता बिल्कुल ना करें कि गेहूं की बिजाई नहीं, उनके गेहूं के लिए बहुत पर्याप्त समय है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि पिछले 4 से 5 वर्षों में तकरीबन 100 करोड़ रुपए की जो मशीनें हैं इन कस्टमर हायरिंग सेंटर में करनाल जिले के किसानों को अनुदान पर दी गई हैं। यानी कि 80% अनुदान पर ये मशीनें दी गई हैं। हमने आज सक्षम के बच्चों को उन कस्टमर हायरिंग सेंटर के जो संचालक हैं, वो भी गांव के ही लोग हैं, किसान ही लोग हैं, उनके ऊपर लगाया गया है ताकि वो जाकर देखें कि उन मशीनों का कितना प्रयोग कर रहे हैं और उन मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग करवाएंगे ताकि ये जो फसल अवशेष है उस समय पर इनके निपटान हो सके। इसके साथ साथ आप ये देखिए, प्रदूषण जो है, प्रदूषण किसको प्रभावित करता है? जिस गांव में आग लगती है सबसे पहले उस गांव के बच्चों को, बूढ़ों को जो अस्थमैटिक है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, पशु हैं, दूसरी उनको प्रभावित करता है। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ा हुआ मामला है। इसमें बहुत जागरूकता की जरूरत है। हमने बहुत जागरूकता कैंप भी लगाए हैं और इसी का परिणाम है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारी आग की घटनाएं कम हुई हैं। लेकिन फिर भी मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इन तकनीक को अपनाएं, समय का कोई तकाजा ना दें कि अभी गेहूँ की बिजाई करनी,
नहीं, गेहूं की बिजाई में 20 दिन का समय है। वो अपने दूसरों के स्वास्थ्य खिलवाड़ ना करें, जमीन से खिलवाड़ ना करें। जो प्रॉपर सरकार की हिदायतें हैं, जो मशीनें हैं, थोड़ा उनके ऊपर बुकिंग कराएं, उनको जा करके समय पर उपलब्धता हो जाएंगी और निश्चित तौर पर उनकी बिजाई से पहले उनके सभी फसल अवशेषों को निपटाने में सरकार और विभाग पूरा सहयोग देगा। तो बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए नजर आ रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर हैं आदित्य प्रताप डबास। और सबसे बड़ी बात है कि करनाल में सबसे ज्यादा मामले आंके गए हैं, सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। किस चीज के? फसलों के अवशेष जलाने को लेकर 294 मामले अभी तक सामने आए हैं। तो किसानों के लिए बहुत ही जरूरी जानकारियां हैं। हालांकि किसान जो है दूसरी तरफ तर्क ये देते हैं कि कहीं ना कहीं उन पे समय नहीं होता है, उनको दूसरी फसल की जो है पैदावार करनी होती है। और दूसरी बड़ी बात कि खर्चा आता है, जो अवशेष जो एक उनको सेट करना पड़ता है, उनको दबाना पड़ता है, उसमें खर्चा और मेहनत जो है ज्यादा लगती है। तो इस बारे में बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसानों की तरफ से यह भी कहा जाता है कि उनका समय भी खराब होता है और खर्चा भी काफी ज्यादा आता है जब फसलों के अवशेषों को जो है उनको दबाना पड़ता है। तो इस पर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हालांकि प्रशासन की तरफ से समय समय पर किसानों के लिए जागरूकता भरे अभियान चलाए जाते रहे हैं। देखिए, जहाँ तक खर्चे की बात है, मैंने बताया कि सरकार ने सब्सिडी पे मशीन जो 100 रुपये की चीज़ है उसको 80 रुपये में दिया है। 80 रुपये सब्सिडी दिए, 20 रुपये में किसान को मिली है। वो सभी यंत्र किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन इस धुएं के जो दुष्प्रभाव हैं, जो दुष्प्रभाव उनके बच्चों पे, बड़ों पे, जो एक आम जनता पे पड़ रहा है, वो कितना पैसा उसको ठीक होने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो वो पैसा कहाँ से आता है? क्या वो पैसा किसान देने के लिए तैयार है? जो उसको उसके शरीर को हानि होती है, उसकी ज़मीन में जो तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है, ज़्यादा खाद डालना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं फसल जलाने से जो पैसा किसान 2 से 2,500 रुपये बचाता है, उससे कहीं ज़्यादा वो अपने स्वास्थ्य पर और ज़मीन के स्वास्थ्य को सुधारने पर पैसा लगा देता है। तो किसान को ये बात समझनी चाहिए कि जो आग लगाने से जितना पैसा मैं 2-2,500 रुपये पर एकड़ इस टब्बल को मैनेज करने से, अवशेषों को मैनेज करने बचाता हूँ, उसका कई गुना उसको उसकी आने वाली पीढ़ियों को देना पड़ेगा। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इस तरह की जो भ्रामक जो ये इस तरह की जो बातें फैला रहे हैं कि आपको जुर्माना नहीं देना है, जुर्माना सरकार किसी भी तरह किसान पर लगा करके खुश नहीं है। सिर्फ उन्हीं किसानों को, क्योंकि पहले किसानों को मशीनें दी गई, सब्सिडी पे मशीनें दी गई, व्यक्तिगत श्रेणी में मशीनें दी गई, उनको समझाया, दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया। तो लेकिन उसके बाद भी कुछ किसान भाई नहीं मानते हैं। तो हर एक चीज़ की एक सीमा होती है, उस सीमा से बाहर थोड़ा कठोरता भी लानी पड़ती है, ताकि जिले में जो दूसरे नागरिक हैं वो भी एक अमन और शांति की जिंदगी जी सके। सर, करनाल की अगर बात की जाए तो कितने किसानों को अब तक जो है नोटिस भेजा गया है, कितने लाख रुपए का जुर्माना अभी तक वसूला गया और कितने लाख का आगे वसूला जा सकता है? देखिए, तकरीबन 2,70,000 रुपये तक अभी तक जुर्माना वसूल किया गया है और तकरीबन 110-115 किसानों को नोटिस दिए गए हैं कि आपके फसल अवशेष आपने जलाए हैं, क्यों ना आप पे कार्रवाई की जाए। तो ऐसे नोटिस दिए गए हैं ताकि इस तरह की आग की घटनाओं को कम किया जा सके। सर, किस तरह से मापा जाता है, किस तरह से जो है देखा जाता है कि यहाँ पर फसलों के अवशेष जल रहे हैं? एक तो सैटेलाइट का माध्यम है और दूसरा आपने कोई ग्रामीण कमेटियां भी बनाई हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जिले के और गांव के जागरूक किसान हैं, जो जागरूक लोग गांव के लोग हैं, वो भी हमारा एक हेल्पलाइन सेंटर है, उस हेल्पलाइन पे कॉल करके बताते हैं। आप जैसे जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, मीडिया के पर्सन हैं, वो भी हमें पिक्चर्स भेजते हैं कि फला स्पॉट पे फला जगह आग लगी हुई है, उससे भी डाटा प्राप्त होता है और सैटेलाइट से भी पूरे हरियाणा की बातें यहाँ भी प्राप्त होता है। तो दोनों मेथड हैं, हमें सैटेलाइट से डाटा भी आता है और जो कुछ जागरूक किसान हैं, जो जागरूक लोग हैं, मीडिया वाले लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो भी हमें फ़ोन के द्वारा इंटीमेट करते हैं कि जी मैं यहाँ से गुजर रहा था और इस गाँव में इस एक जगह पर ये ऐसे आग लगाई हुई है। कल चूरनी गांव में भी कोई जानकारी मिली थी कि चूरनी गांव में भी जो है फसलों के अवशेष वहां पर जल रहे हैं, जिसका नायब तहसीलदार या कृषि विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंचे और उनको बताया जा रहा है कि किसानों द्वारा बिठा लिया गया। ऐसी बात भी आई थी सामने? देखिए, किसी अधिकारी को चूरनी गांव में नहीं बिठाया गया। हमारे विभाग के एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और साथ में 2 सक्षम युवा थे जो स्पॉट को वेरिफिकेशन के लिए गए थे, उनको वहां बिठाया गया था कि जब तक अधिकारी नहीं आएंगे तब तक इनको नहीं जाने दिया जाए। जब अधिकारी मौके पर पहुंचे, किसानों से बातचीत की, उनको बताया देखिए कि हमारी ड्यूटी है इसमें, क्योंकि ये एक ऐसा अनैतिक कार्य हो रहा है जिससे आम जन की स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, खेत पे असर पड़ रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है। ये कोई बाहर के लोग नहीं है, ये हम जिले के ही लोग हैं। तो उन लोगों ने बात मानी और आधे घंटे बाद उन सभी लोगों को वहाँ से चाय पानी पिए, एक अच्छे वार्तालाप करके उनको वहाँ सबको रिलीज कर दिया गया। तो बिल्कुल ये खबर आप देख रहे थे, करनाल व हरियाणा भर के तमाम किसानों के लिए खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं जो फसलों के अवशेष जलाने के मामले हैं उनमें कहीं ना कहीं वृद्धि जरूर हो रही है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले जो आंकड़ा है कुछ कम जरूर है, लेकिन फिर भी करनाल सबसे आगे है। हरियाणा में सबसे ज्यादा मामले करनाल में जो है दर्ज किए गए हैं। 294 मामले कल तक आए हैं, आज के आंकड़े और ज्यादा बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर, हालांकि दूसरी तरफ किसान नेताओं ने साफ तौर पर किसानों से एक मैसेज दिया है कि वह कोई भी किसान इस चीज का जुर्माना अदा ना करे और कोई भी अधिकारी या जो कर्मचारी
हैं उनके खेतों में ना आ पाए, इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई है। हालांकि देखना होगा, किसान नेताओं से भी बातचीत करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस चीज का रास्ता जरूर निकाला जा सकता है ताकि फसलों के अवशेष ना जलाने पड़े, उसका इस्तेमाल किया जा सके। सब्सिडी लेकर आप यंत्र जो है, मशीनें जो है वो खरीद सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो बढ़ता है उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। जय किसान साथियों, एक नई समस्या आई है पराली को लेकर। पिछले 2 दिनों में करनाल के प्रशासन ने पराली जलाने को लेकर सख्ताई कर दी है। कल भी 2-3 जगह से फोन आए जहां पर प्रशासन के लोग गए, सरकारी कर्मचारी गए और किसानों के साथ उनकी टकराव की स्थिति बनी। तो साथियों, सारे अपने किसान साथियों से अपील है, जिस एरिया में बेलर मशीनें हैं, पराली की गांठें बन सकती हैं, वो साथी पराली की गांठ बनवा लें और ना जलाएं पराली, जिस एरिया में ये सुविधा है। और जिस एरिया में ना बेलर है और पराली जलाने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, वो साथी पराली जलाएंगे भी, क्योंकि अगली फसल का भी समय बहुत कम बचा है। तो उन साथियों से अपनी पराली भी जलाएं, पर एक चीज का ध्यान रखें, जो साथी पराली जलाने से बच सकते हैं वो जरूर बचें। और एक इसमें बहुत ही जरूरी बात है, पता लगा इन्होंने जुर्माना लगाया है जिन्होंने पराली जलाई है। पूरे करनाल जिले का कोई भी किसान साथी जुर्माना नहीं भरेगा। जो ये करते हैं प्रशासन के लोग करने दो, हम एक बार गेहूं बो के फ्री हो लें, उसके बाद पूरे करनाल जिले का इकट्ठा चेक बना के खट्टर को पकड़ा देंगे। किसी ने भी जुर्माना नहीं भरना, इनको जुर्माना लगाते हैं, जुर्माना लगाने दो, आप अपनी फसल की तैयारी करो। और दूसरी एक चीज ये खास करके ध्यान रखें, भाई जो भी प्रशासन के लोग या सरकारी कर्मचारी आए उनसे टकराव से बचना है। और प्रशासन को भी चेतावनी है, कोई भी कर्मचारी हमारे खेतों के बीच में, किसानों के बीच में ना आए। आपने जो कार्रवाई करनी है करो, हमें आपकी किसी कार्रवाई से कोई डर नहीं है। बाकी कोई भी कर्मचारी खेत में ना आए, क्योंकि खेत में आने से कल को आपके साथ टकराव हो गया, फिर मत कहना आपने कहा नहीं था। तो इस चीज से सारी सरकारी कर्मचारी इस चीज का खास करके ध्यान रखें। और सारे साथियों से अपील है, यदि प्रशासन कोई जुर्माना लगाता है तो आपने वो जुर्माने की राशि भरनी नहीं है, उसको बाद में देखेंगे। धन्यवाद साथियों।